जय श्री राम, जय बालाजी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बालाजी की अनसुने रहस्य और चमत्कारी मंदिर के बारे में। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सालासर मंदिर के बारे में। वैसे तो भारत में हर मंदिर का एक अलग महत्व है और अलग कहानी होती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के चुरू जिले में सालासर कस्बे में स्थित सालासर बालाजी मंदिर, जो लगभग 268 साल पुराना है। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो सालासर बालाजी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी के रूप में देखा जाता है। तो इसके पीछे की कहानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं संत मोहनदास जी के बारे में। संत मोहनदास की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ संत मोहनदास जी के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे संत मोहनदास की भक्ति के बारे में। महात्मा मोहनदास का जन्म राजस्थान के सीकर के गांव में रुल्याणी में हुआ था। मोहन जी का बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। सत्संग और पूजा अर्चना में शुरू से ही उनका मन रमता था। उनके जन्म के समय ही जोशियों ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक तेजस्वी संत बनेगा। मोहनदास जी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और बालाजी की हमेशा पूजा अर्चना करते थे। मोहनदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। तो मंदिर के पीछे की मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ। माना जाता है कि राजस्थान के नागौर जिले में असोटा गांव में एक किसान जाट खेत जोत रहा था। तो उसकी हल की नोक में एक पत्थर टकराया। पत्थर टकराने के कारण किसान ने हल रोका और पत्थर को बाहर निकाला तो देखा कि यह एक पत्थर साफ सुथरा और अच्छा है। फिर उसको साफ किया। साफ करने के बाद उसमें थोड़ी देर बाद ही बालाजी की छवि नजर आने लगी और किसान ने उसको एक तरफ रख दिया। फिर इतनी थोड़ी देर में ही किसान की पत्नी आई खाना लेकर। तो देखा कि यह बालाजी की मूर्ति है। तो सबसे पहले उन्होंने बाजरे से बना हुआ चूरमा का पहला भोग लगाया। यही कारण है कि बालाजी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि जिस दिन मूर्ति प्रकट हुई थी उसी रात को अगले दिन ही गांव के एक ठाकुर जी को सपना आया। ठाकुर जी को सपने में आकर कहा कि यह मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ महात्मा मोहनदास जी को कहा गया, सपने में बताया गया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर पहुंचेगी उस सालासर पहुंचने तक कोई इसको नहीं चलाएगा और जहां पर यह बैलगाड़ी रुक जाएगी, खुद आकर रुक जाएगी, वहीं पर यह मंदिर स्थापित हो जाएगा। बालाजी का मिला हुआ सपने में निर्देश के अनुसार मूर्ति को वर्तमान स्थान सालासर में स्थापित किया गया। पूरे भारत में एकमात्र हनुमान जी का ऐसा मंदिर है जो कि दाढ़ी मूंछ वाला मंदिर है। तो चलिए मैं अब आपको बालाजी के मंदिर के बारे में। और मंदिर में एक चमत्कारी धुनी भी जलती रहती है जो बाबा मोहनदास जी ने जलाई थी। मान्यता है कि इस अग्निकुंड की विभूति समस्त दुखों और कटों को दूर कर देती है। सालासर जी में आज भी यह धुनी अग्निकुंड जलती रहती है, प्रचलित रहती है। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ सालासर बालाजी मंदिर के प्रसाद के बारे में। सालासर बालाजी मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। यहाँ पर बूंदे के लड्डू और बाजरे का चूरमा, पेड़े, बेसन की बर्फी वगैरह का भोग भी लगाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो बालाजी को बेहद प्रिय है वह है बाजरे के चूरमे का भोग, जो सभी भक्त लगाते हैं। दूसरा, आप बूंदे के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। तीसरा, आप केसर के पेड़े का भोग भी बालाजी को अधिक प्रिय है। सालासर बालाजी मंदिर आने से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तो साथ ही मैं आपको बताने वाला अंजनी माता मंदिर के बारे में। सालासर में स्थित अंजनी माता मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर केवल राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थल स्थल है। श्री अंजनी माता मंदिर का सालासर धाम से लक्ष्मणगढ़ जाने वाले रोड पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में माँ की जो प्रतिमा मूर्ति स्थापित है उसमें श्री हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में माता की गोद में बैठे हुए दिखाई देते हैं। अपने चतुर्थभुजी अकादम रूप में अंजनी माता शंख और सुहाग कलश धारण किए हैं। यहाँ एक साथ ही बालाजी, हनुमान और उनकी माँ अंजनी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जो सालासर आकर इन दोनों की सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा बताए गए मंदिरों के बारे में आपको कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारी वीडियो देखते रहें।